यार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से बल्ला अब एक तरह से समझे कि जा ही चुका है। अभी इसका आत्मी फैसला अब सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं नहीं जाते। एक इसका कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है, एक इसका टेक्निकल पहलू है। ज़रा कानूनी तौर पर और टेक्निकल लिहाज से अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं इस केस में? अभी कोई गुंजाइश मौजूद है उन्हें रिलीफ मिलने की या नहीं, या फिर उनके लिए इलेक्शन का चैप्टर क्लोज हो चुका है? देखें, जो पीटीआई के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें मल्टीपल ऑप्शंस तो जरूर रहेंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रजू करना भी है। लेकिन आज के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से एक बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए पीटीआई की लीगल टीम को, खास तौर पे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भाग नहीं सकते। ये इलेक्शंस कराने इलेक्शन कमीशन ने, और अगर आपको याद हो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आरोज के केस के अंदर बड़ा क्लियरली कहा था कि जुडिशरी का काम इलेक्शन करवाना नहीं है। तो अगर तो आप इलेक्शन कमीशन को बाईपास करके ये एप्लीकेशनें फाइल करेंगे और पिटिशनें फाइल करेंगे, कभी पेशावर हाई कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन एंड होना यही है कि जुडिशरी ने मैटर को रेफर इलेक्शन कमीशन को ही करना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कैरेक्टर की ऊपर एवेल्युएशन नहीं कर सकती। उसी तरीके से कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे। जुडिशरी का एम्बिट है ही नहीं, वो तो सिर्फ डायरेक्शन दें कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ही अपना मुकदमा लड़ना है। लेकिन हो ये रहा है कि पीटीआई अपना मुकदमा इलेक्शन कमीशन के सामने भी नहीं लड़ना चाहती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी नहीं लड़ना चाहती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो उसके सामने भी नहीं लड़ना चाहती। सिर्फ अपने पसंदीदा एम्पायर की सेटिंग से तो आप ये अपने लीगल बैटल्स को जीत नहीं सकते। और आज यही हुआ कि नजर आया कि पीटीआई प्री मैच्योर तरीके से सेलिब्रेट करती है। जब पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया तो पीटीआई के जितने वकील हमारे भाइयों की तरह, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, आज एक एम्बैरेसमेंट उनके सामने आ गई, क्योंकि पीटीआई के सिंगल मेंबर बेंच के फैसले के अंदर जुरिस्डिक्शनल मसले भी थे, उसके अंदर मेरिट्स के मसले भी थे, लीगल मसले भी थे, और आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस मैटर को स्ट्रेट कर दिया। तो इससे तो यह साबित होता है कि आप बैटल ले लेते हैं उन अदारों से जिनका मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर भी इलेक्शन करवाना उनका मैंडेट है। लेकिन अच्छा देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि रादर देन फाइटिंग योर ओन लीगल बैटल, पीटीआई जो है वो बारी बारी कभी तो कहती है कि पीएमएलएन को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी कराने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। देखिए, कानूनी कागजात अगर आपके पूरे नहीं है तो आप दूसरों को रेफरेंस बनाकर अपना केस नहीं जीत सकते। आपने अपना केस अपने मेरिट्स पे जीतना है। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी। इवन अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक पिल्डेट, ये बड़ी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने भी कहा कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर आया, अगर आप ऑर्डर पढ़े, उसके अंदर पीटीआई खुद एडमिट करता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया इलेक्शन करवाने के लिए, और कोई रूल्स का जिक्र कर दिया कि रूल्स को फॉलो किए। तो देखिए, ये ग्लेरिंग इरेगुलरिटीज है आपके अपने प्रोसेस में। उसके बाद आप चाहते हैं कि जुडिशरी आपका अम्ब्रेला बन जाए और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहे। लेकिन देखिए, जुडिशरी की भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अपने पैरामीटर्स में रहकर तो डायरेक्शंस दे सकती हैं अदारों को, लेकिन खुद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकती कि खुद ही बनकर कह दें कि आपके इलेक्शंस जो हैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स आपके पसंदीदा लगेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपके पसंदीदा का कंपोज होगा। और आज यही नजर आया। और अब आ जाते हैं बैट के सिंबल के ऊपर। देखें, दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि इलेक्शंस आपके सर पे है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप रजू करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि इनको बैट का सिंबल अलॉट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट यही कह सकती है इलेक्शन कमीशन को कि एक और मौका प्रोवाइड कर दे पीटीआई को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से रिजेंटमेंट आएगी। क्या पीटीआई को मौके पे मौके मिलेंगे? ये इलेक्शन तो 2021 में होने थे, फिर 2022 में गए, फिर 2023 पे, 2 बार ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है डब्ल्यूएस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो कितनी बार चांसेस मिलेंगे? ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं तो ये तो उस वक्त की बात है। फिर अब इनके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये खुद किसके ऑप्शन को संजीदगी के साथ कंसीडर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।